क्या बात है, सही है। वैसे तेरे बाप ने लिया था 5 लाख का कर्जा, वो उतारने की बारी आ गई है। ठीक है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि पैसों के बदले में मेरे को अपनी बहनों को आपको देना पड़ रहा है। लेकिन अब कर भी क्या सकता हूँ। मेरे पापा ने आपसे 5 लाख का कर्जा लिया था और वो मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। अब मैंने सोचा कि उसके बदले में मैं अपनी बहनों को आपको दे देता हूँ। कम से कम इससे मेरा कर्जा तो चूक जाएगा और फिर आप इस तरीके से मेरे को बार बार परेशान भी नहीं करोगे पैसों के लिए। ए ज्यादा बकवास मत कर, समझा? 5 लाख का लोन लिया था तेरे पापा ने मुझसे, कहने लगे अरे 5 लाख है, लौटा दूंगा 2 महीने में। 1 साल होने को आया है, 1 साल में 1 रुपया नहीं दिया उस बुड्ढे ने। वो तो अच्छा हो कि मैंने तुझे बोल दिया और तू अपनी दोनों बहनों को लेके आ गया। ये भी सही तरीका है वैसे लोन चुकाने का। बढ़िया। इसमें से पहले किसके साथ कमरे में जाऊं? तुम चल लो पहले, चलो हाथ धो इधर। ठीक है, फिर आप अगर नहीं मान रहे हो तो आप एक काम करिए, आप ले जाइए मेरी बहनों को। लेकिन हाँ, बदले में फिर आपका 5 लाख का कर्जा माफ़ तो हो जाएगा ना? भैया मैं ये सब नहीं करने वाली। आपने कहा था आप हमारी नौकरी लगवाओगे और ये सब करवा रहे हो हमसे। हे, क्यों नहीं जाएगी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाथ पकड़ और लेके जा अंदर। तुझे पता है ना पैसा पापा ने लिया था। अब क्या पापा के लिए इतना भी नहीं कर सकती तू? पापा के खिलाफ जाएगी और पापा को ये बात पता चलेगी तो वो क्या तेरे से ये सब काम करने के लिए मना करेंगे? जब वो बोलते मेरी जगह यहाँ पे फिर भी तो तू करती ना। तो मैं बोल रहा हूँ तो क्या दिक्कत है तुझे? तो भैया आप मुझे बता देना, मैं कहीं से जुगाड़ कर लेती या फिर मैं बहन को बोलती, वो कर देती कुछ। और एक बात बता, तुझे अच्छे से पता है ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। मैं कुछ पैसा वगैरह कमाता नहीं हूँ, मेरी नौकरी लग नहीं रही है। और वैसे भी तेरे इतने जो महंगे महंगे कपड़े आते हैं, तेरी कॉलेज की फ़ीस है, आने जाने का खर्चा, इस घर का खर्चा, वो सब कहाँ से आएगा? अगर तू थोड़ा बहुत हमारे साथ ये सब काम कर भी लेगी तो दिक्कत क्या है? अबे तू खुद सोचना, कम से कम 5 लाख का कर्जा तो माफ़ हो जाएगा। बदले में एक रात की तो बात है, सोना ही तो है। कौन सा मैं तेरे से पूरी ज़िंदगी भर करने के लिए बोल रहा हूँ? भैया आप इतने गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। आप ये सब करवाओगे अपनी बहनों से? देख, फालतू में ना ड्रामे मत कर। जितना कह रहा हूँ उतना कर ले चुपचाप। अब अच्छा लगेगा कि वो तेरे साथ ज़बरदस्ती करे? नहीं ना, तो प्यार से कह रहा हूँ ना, बात मान उनकी और अंदर जा। तुम लोग की बातचीत हो गई है तो मैं इसको अंदर लेके चलूं? हाँ, आप लेके जाइए ना इसे अंदर, वो मना नहीं करेगी। चल आता हूँ मैं, तुम इंतजार करो, आ रहा हूँ थोड़ी देर में। भैया आपने ये सब क्यों किया? ऐसे हमारे साथ क्यों कर रहे हो ये सब? हो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ना तेरी भी बारी है। जो कुछ ये करने गई है ना अंदर, इसके बाद तू भी वही करेगी। भैया आपको एक बार सोचना तो चाहिए था ना, कर्जा उतारना था ना, उतर जाता कर्जा। पर इसके बदले हमें ये सब करने को क्यों बोल रहे हो? थोड़ा तो सोचो ना हमारे बारे में, बहनें आपकी। अबे ओ, ये फालतू के ड्रामे ना इमोशनल मेरे आगे मत कर। मुझे पता भी है 5 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। अगर तुम दोनों के एक बार इसके साथ सोने से 5 लाख का कर्जा माफ़ हो सकता है, तो दिक्कत क्या है? कोई घिस थोड़ी ना जाओगी तुम। एक रात की बात है, ये सोचना बदले में 5 लाख का कर्जा माफ़ हो रहा है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुमसे ये सब काम थोड़ी ना कराता। और मैं तो तुम्हारे आगे उससे बात भी कर रहा था ना कि मेरे को 1 साल का टाइम दे दो, मैं धीरे धीरे पैसे दे दूंगा। लेकिन वो मान रहा है मेरी बात। भैया मुझे ना पता नहीं था आप इतने गिर जाओगे। अरे, इतना गंदा सोचते हो हमारे बारे में। बहनें आपकी, ऐसा भी नहीं है कि कोई बाहर वाले हैं, हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं आप। सबसे घटिया आप दुनिया की। मुझे तो आपको भाई बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अबे ओ, अच्छे ना सब होते हैं पहले, लेकिन क्या करूँ, पैसों के आगे ना बदल जाना पड़ता है। अब तू खुद सोचना, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तेरे से ये सब काम थोड़ी ना कराता। अब पैसे नहीं है, जब तो मजबूरन ये सब काम कराना पड़ रहा है तेरे से। अब ज़्यादा ना इमोशनल मत कर, थोड़ी देर की बात है। उसके आते ही एक बार चली जाइए उसके साथ। पापा को ये सब बहुत मालूम होगी ना, बहुत गुस्सा होंगे। मानती हूँ 5 लाख का कर्जा था, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ये सब करने पे उतर आओगे। आप अगर ज्यादा करोगे ना तो मैं पापा को फोन कर दूंगी। आजा जल्दी से बैठ। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। चुपचाप आगे बैठ, चल।
थोड़ी सी दया तो दिखाइए आप मुझ पे, ऐसे कैसे बोल रहे हो? 5 लाख का कर्जा लिया तेरे बाप ने, ऐसे तो नहीं चुकेगा ना। 1 साल हो गया है, अगर 1 साल नहीं होता ना तो मैं सोचता भी तेरे बारे में, समझी। अब तो तेरी छोटी बहन की बारी है। चल ऊपर चल, चल जल्दी से। तुझे क्या लगा तेरे पे दया आ जाएगी? बिल्कुल नहीं, इतना भी दयावान नहीं हूं मैं। 1 साल दया दिखाई तेरे बाप पे, क्या क्या तेरे बाप ने? पैसे ही नहीं दिए मुझे। बहुत बढ़िया, अब मुझे भी तो सोचना पड़ेगा ना अपने बारे में, क्यों? अच्छा एक बात बता, बॉयफ्रेंड वगैरह है कभी कॉलेज में? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, बॉयफ्रेंड नहीं था, फिर तो वो सब भी नहीं किया होगा। आप ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो? क्या बोल रहे हो आप लोग? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे, फिर तो वो सब भी नहीं किया होगा। नहीं। क्या बात है, तो एकदम कच्ची कली है यार। बढ़िया, चल अब ज़्यादा मत सोच, मेरे पास आ। अच्छा एक बात पूछनी थी यार, तू छोटी बहन है या वो छोटी बहन है? मैं बड़ी हूँ, वो छोटी बहन है। अच्छा क्या बात है, बहनें तो दोनों लाजवाब हो यार, मस्त। देखा तुम्हारा भाई कितना पागल है, 5 लाख की रकम कोई बहुत बड़ी नहीं होती, फिर भी तुम्हें लेके आ गया। अब सामने से उसने ऑफर दिया है, मैं थोड़ी ना तुम्हारे घर गया हूँ कि हाँ मुझे अपनी बहनों के साथ सोने दो, 5 लाख का कर्जा माफ़ कर दूंगा। खुद ऑफर लेके आया कि भैया 5 लाख का कर्जा माफ़ कर दोगे, हमारे पास 2 जवान बहनें हैं। पहले मैंने सोचा 2 जवान बहनें मतलब क्या है तेरा, फिर मुझे समझ आया अच्छा इसका मतलब कुछ और है। फिर मैंने कहा अब मौके पे चौका तो मार सकते हैं, 5 लाख छोड़ो यार बाद में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी जैसी कहाँ मिलेगी। चलो अब जल्दी से आंखें बंद करो, करो आंखें बंद, चलो आंखें बंद करो जल्दी से करो। पता नहीं वो भैया अंदर दीदी के साथ क्या कर रहे होंगे, बेचारी मेरी दीदी फंस गई। रुको मैं अभी पापा को कॉल करती हूँ। ए रुक, क्या करने जा रही है? पापा को फ़ोन कर रही है? एक काम करता हूँ ना, मैं ही फ़ोन कर देता हूँ पापा को, तू क्या बुलाएगी? क्या मतलब? तुझे क्या लगा ये सब मैं क्या अपनी मर्जी से कर रहा हूँ? ये सब में पापा भी तो मेरे साथ है। अब तू खुद सोचना, 5 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी ना है। पापा मान गए इस सब के लिए? पुनीत बेटा, अरे पुनीत बेटा यहीं बैठे हैं। बेटी तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? अंदर गई है उस भैया के साथ। अच्छा उसके साथ, कोई बात नहीं, तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शर्म करिए, 5 लाख के लिए आप अपनी दोनों बेटियों को बेचने निकले हैं। अरे क्या करवा रहे हैं हमारे साथ? मैं ना भैया को सुना रही थी और ये बोल रही थी कि अगर आपको पता चली ये बातें तो आप उन्हें छोड़ोगे नहीं, बहुत डांटोगे, मारोगे भी। पर आपको देखिए, आप तो इन्हीं से मिले हुए हैं। मुझे लगता था हमारे पापा ना दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, पर हमारे पापा दुनिया के सबसे घटिया पापा हैं जो अपने बच्चों को ऐसे बेच रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो बदतमीज, पापा से ऐसी बात करते, शर्म नहीं आती तुझे? एक बात कान खोल कर सुन ले, पहले बैठ। अरे बैठ यहाँ। 5 लाख, 5 लाख की रकम जानती है कितनी उगती है? अरे पैसे पेट पर ही नहीं उगते। 5 लाख का कर्जा था, अरे कैसे उतारते हम? अरे घर की हालत तो तुम जानती हो, तुम्हारा भाई काम नहीं करता कुछ भी, और मेरा इनकम का कोई सोर्स नहीं है। इसी हिसाब से हमारा 5 लाख उतर जाए, कोई दिक्कत ही क्या है? अरे बेटा तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? देख, अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं तुझे जो कह रहा हूं वो तुझे करना ही पड़ेगा, समझ गई तुम? अरे वाह, तूने तो मजे दिला दिए यार, बहुत बढ़िया। कभी सोचा नहीं था इतनी अच्छी लड़की मिलेगी सोने के लिए, वो भी पैसों के बदले में। क्या बात है यार, ये पैसे वाला होना भी ना वो किस्मत की बात है। अफसोस हो यार, ये अगर तुम पैसे वाली होती तो तुम्हें ये सब करना पड़ता? बिल्कुल नहीं, अब मेरे पास पैसा था तो किया, समझे? और हाँ, तुम मुझे आ गई हो पसंद, अब तो मैं तुम्हें रोज बुलाऊंगा अपने पास। क्या? रोज रोज क्यों आना पड़ेगा? आपने तो एक बार की बात करी थी ना, और एक बार हो गया, मैं नहीं आऊंगी। अरे यार, 5 लाख का कर्जा ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा, पागल हो? अब तुम्हें रोज आना पड़ेगा। मेरा भाई ना ऐसा कभी होने ही नहीं देगा, और देखना वो आपको सारे पैसे दे देगा। अच्छा, तुम्हारा भाई नहीं मानेगा? अरे यार एक बात सुनो, वो पैसे के लिए तो मान गया ना, फिर इस बात के लिए मानना पड़ेगा। तो 5 लाख का कर्जा तो माफ नहीं होगा, समझे? अच्छा एक बार का समझ लो 10,000 रुपये काट दिए, अब बचे 4,90,000 रुपये।
अब 10,000 हर बार काटूंगा, समझ में आया? कितनी बार आना पड़ेगा तुम्हें मेरे घर? कोई बात नहीं, मैंने कुछ गलत थोड़ी किया तुम्हारे साथ, जो करना चाहता था वही किया। ठीक है, अब जाके तुम्हारे भाई से बात कर लेता हूँ। आओ बाहर, टाइम मत वेस्ट करो मेरा, दूसरी बहन की तो बारी है तुम्हारे। चलो आइए आइए सेठ साहब, नमस्कार। अच्छा, आपका काम हो गया? अरे साहब, मुझे ये आइडिया मेरे बेटे ने दिया था, तो 5 लाख का कर्जा कैसे उतरता? अरे क्या बात है, लो तुम्हारे पापा भी आ गए। जी हाँ, ये भी सब जानते ही थे। चलो जाओ। जाओ। आ गए बेटा? अरे वाह, क्या बात है, किस्मत हो तो मेरे जैसी। पैसा भी बहुत कुछ करवाता है। चलिए मोहतरमा, आइए, मिलते हैं थोड़ी देर में। मुझे माफ कर देना, ये सब कर्जा उतारने के लिए सब कुछ करना पड़ा। आप इस दुनिया के सबसे घटिया पापा हो। आजा जल्दी से, टाइम मत वेस्ट करो। भैया आप ये सब मत करिए ना मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देख, तेरी बहन के साथ जो किया ना, बहुत मज़ा आया। अब तेरी बारी। ऐसे कैसे जाने दूँ मोहतरमा, अब इतनी अच्छी लड़की मिली है, ऐसा मौका नहीं खोने दूंगा। और पता चला है तो उसकी छोटी बहन भी है, कम उम्र की है क्या? बढ़िया, चल ऊपर बैठ जल्दी से। अरे बैठ, चल। आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके पैसे ही चुकाने ना। चल एक काम कर, ला 5 लाख रुपए, जल्दी दे। अभी तो नहीं है मेरे साथ। अभी जो है फिर वो दे। समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूँ? तेरी बहन को कोई एतराज नहीं था, वो अंदर आई थी ना मेरे साथ। और अगर तेरे बाप का तेरे को इतना ही ज़्यादा है तो देख ले तेरा बाप क्या बोल रहा था बाहर, तब तो तेरी बोलती बंद हो गई थी। तब क्यों नहीं बोली उसके सामने? तब क्यों जुबान बंद थी तेरी? तेरे भाई को एतराज़ नहीं है, तेरी बहन को एतराज़ नहीं है, बाप को एतराज़ नहीं है, लेकिन तुझे बहुत एतराज़ है। 5 लाख रुपए इतनी आसानी से नहीं आते। हाँ, मैंने 5 लाख दिए थे, नहीं चुका पाया। अब जिस तरीके से चुका रहे हैं वो लोग, वो भी बढ़िया तरीका। चल, अब मेरा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना काम कर। लेकिन आप तो समझिए, आपकी कोई बहन नहीं है क्या? अगर मेरे घर वाले ये सब करे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भी ये सब करेंगे। भैया मैं ये सब नहीं कर सकती। ए, भैया भैया मत बोल, बहुत हो गया तेरा, तब से सहन कर रहा हूँ। अब जो मुझे करना है वो करने थे। चल आंखें बंद कर। पता नहीं अंदर उसके साथ क्या हो रहा होगा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। ऐसा भाई और बाप भगवान किसी को ना दे। ऐसी फैमिली होने से तो अच्छे फैमिली ना हो किसी की। अबे क्या बकवास करे जा रही है? ये पता भी है क्या बोल रही है तू? क्या हो गया अगर एक रात उसके साथ सो गई तो? अच्छा नहीं लग रहा कि पापा के सर से 5 लाख का कर्जा उतर जाएगा? लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो अपने मन की चलानी है ना। देख रहे हो पापा, आपने इतना इन्हें लाड़ प्यार करके इतनी छूट दे रखी है ना कि आज ये इतना बोल रही है। शुरू से कंट्रोल करके रखा होता ना, आज इतना मुंह नहीं चलाती, इतनी जबान नहीं चलती इनकी आपके आगे। बढ़िया है। भैया अगर इतना सब कुछ कर ही दिया आपने, तो शादी भी कर ही लीजिए ना हम दोनों से। अब इस सब के बाद हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमसे कोई शादी करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। अरे यार, उसका मैं क्या करूं? और तेरे से शादी करूंगा? पागल हो गई है? तेरा बाप यहाँ पे खर्चे के लिए रो रहा है मेरे आगे, और ये सब करवाने आया है, और मैं शादी कर लूं? अरे मेरी बुद्धि थोड़ी खराब हो रखी है, तुमसे शादी करूंगा? अब चलो, हो गया आज का। अब तुम्हारे, चलो ठीक है, हो गया आज का, अब कल का कल देखेंगे। चलो बाहर जरा बात करता हूँ तुम्हारे बाप से। चलो उठो। अरे वाह सेठ साहब, कैसा रहा? अब 5 लाख का कर्जा तो हमारा माफ हो गया ना? जी हाँ, और आपको भी बड़ा मजा आएगा जेल में जाकर। अरे क्या बोल रहे हो आप? पुलिस माफ करेगी? अरे सेठ साहब, आप कैसी बातें बोल रहे हो आप? जी हाँ, सही बोल रहा हूँ। आपको क्या लगा मैं ये सब कर रहा था? बिल्कुल नहीं। आप पीछे क्यों हट गए ऐसे? बताता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा जब तुम्हारा भाई यहाँ पे लेके आया तुम्हें। मैंने उससे ये नहीं बोला था कि 5 लाख अभी के अभी दे। 1 साल हो गया 5 लाख रुपए लिए हुए। अब सोचो तुम्हारे किसी ने उधार लिए हो, तुम तो मांगोगे ना। मैं हर महीने मांगता था कि हाँ भाई 5 लाख लौटा देना, लौटा देना। और ये तो पैसे चुकाने के लिए तुम्हें लेकर आ गया। बहुत बुरा लगा कि अपनी बहनों को दांव पे लगा रहा है सिर्फ पैसों के लिए। और हाँ, तुम्हारे पापा भी मिले हुए हैं साथ में। क्या मेरे पापा ये सारी बात जानते हैं? जी हाँ, तुम्हारा बाप सब कुछ जानता है। 5 लाख दिए थे, कहने लगा कि भाई कोई बिजनेस करना चाहता है, तो
तुम्हारा भाई को बिजनेस करना चाहता था इसलिए 5 लाख रुपए दे दिए, और बिजनेस तो हुआ नहीं। बाद में पता चला उन 5 लाख की ये लोग दारू पिए, वहाँ पे मस्ती किए और लड़कियों को बुलाकर पता नहीं क्या क्या किया उनके साथ। सारे पैसे अय्याशी पे उड़ा दिए। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं बार बार पैसे मांगने लगा कि मेरे 5 लाख रुपए दो। पता चला कि इसके घर में 2 बेटियां हैं। मैंने वही सोचा कि अगर इतने पैसे अय्याशी में उड़ा रहा है तो उनके फ्यूचर का क्या, उनके साथ क्या हो रहा होगा। लेकिन इसने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। फिर मैंने सोचा जाने दो, मुझे तो मेरे 5 लाख से मतलब है। फिर जब तुम्हें लेकर आया तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरी भी एक बहन है, उसके बारे में मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। और ऐसा अगर मेरी बहन के बारे में कोई सोचे ना, मैं जान से मार दूँ उसे। इतना प्यार करता हूँ अपनी बहन से। अरे भाई होकर, एक बाप होकर कैसा कर सकते हैं अपनी बहनों के साथ। अब इसीलिए मैंने सब नाटक किया ताकि उन्हें सबक सिखा सके। उन्हें मैं जेल में डलवा कर रहूँगा। लेकिन मुझे बुरा भी लग रहा है, क्योंकि वो मेरे भाई और पापा हैं। मैं उनको जेल में जाते हुए नहीं देख सकती। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको आज सबक नहीं सिखाया ना, तो ना जाने आने वाले समय में आपके साथ क्या क्या करेंगे। और हाँ, अगर मेरी जगह कोई और होता और उसके साथ ये सब करते, तो वो पता नहीं आपके साथ क्या क्या करता। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता। आपके पापा और आपके भाई को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसा ऐसा बोलता हूँ वैसा कीजिए। चलिए बाहर मेरे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्यों ऐसे चुपचाप बैठे हैं? आप तो हमें अंदर कुछ करने के लिए लाए थे ना? जी हाँ, लाया तो था तुम्हें अंदर, लेकिन बचाने के लिए। क्या मतलब? जी हाँ, बहुत बुरा लगा जब आपके भाई ने ये ऑफर रखा मेरे आगे। और बाकी मैं आपकी बहन को सब कुछ बता चुका हूँ। बस अब मैं जो बोलता हूँ वो करो। तुम्हारे भाई को और तुम्हारे पापा को सज़ा ज़रूर मिलेगी। बहुत हो गया उनका, बचेंगे नहीं वो दोनों। बेटी, ये क्या कह रहे हैं? बेटी, मैं जेल में चला जाऊंगा, क्या अच्छा लगेगा? तुम्हारे पापा। पापा, ये आपको पहले सोचना चाहिए था ना। जो आपने किया उसकी सजा तो मिलेगी। अब जाइए जेल में, तब समझ में आएगा आपको कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। कितने घटिया बाप हो आप। 5 लाख का कर्जा लिया था आपने, क्या कहा था? बेटा बिजनेस करना चाहता है, साहब पैसे दे दो। मैंने तरस खाकर पैसे दे दिए, और फिर पता चला वो पैसा दारू में उड़ा दिया। बेटा भी दारू पीता और आप भी। और सिर्फ यहाँ तक बात सीमित नहीं थी, उन पैसों की अय्याशी की गई, लड़कियों को बुलाया गया, उनके साथ पता नहीं क्या क्या किया पैसों के दम पर, है ना? वो पैसा आपकी मदद कर सकता था, लेकिन नहीं, आपने उस पैसे का दुरुपयोग किया। और उन पैसों को जब आपने खत्म कर दिया, अय्याशी में उड़ा दिया, तब आ गए मेरे पास। जब मैंने कहा कि 5 लाख कब चुकाओगे, तो कहने लगे कि नहीं, मेरे घर में 2 बेटियां हैं, आप खुद देख लो। पहले तो मुझे कुछ समझ में आई नहीं थी बात, लेकिन बाद में जब इसने कहा ना, तब मैं समझ गया कि चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। और फिर ये सब करने का नाटक किया, क्योंकि इन लड़कियों को तो बचाना था ना। मुझे लगा शायद मेरे अलावा और भी कईयों के साथ आपने खर्चा ले रखा होगा और उनको भी यही ऑफर दिया होगा, तो इन लड़कियों का क्या होगा। इसलिए नाटक किया ताकि ये लड़कियां बच सकें। अरे मेरी भी एक बहन है, उसके साथ ये सब तो नहीं कर सकता मैं, प्यार करता हूँ उससे। लेकिन आप इतने नीच हो, क्या बोलूँ आपको। आपको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। भैया प्लीज माफ कर दीजिए मेरे पापा को। माना कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया, पर अगर हम भी वही सब करेंगे तो इनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? पापा जानते हैं, लड़कियां ना सबसे ज़्यादा सेफ फील करती है अपने पापा के साथ। कि जब भी वो अपने पापा के साथ है ना, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। कुछ भी होगा ना, तो उनके पापा आगे आ जाएंगे सब कुछ ठीक करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। पर यहाँ तो पापा ही, क्या बोलूँगा, मेरे तो पापा ही मुझे बेचने निकले। और आपको क्या लगा कि हम चंद पैसों के लिए हमें बेच देंगे और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा? नहीं पापा, भले इंसान भी है दुनिया में जिनको पैसों से बढ़कर ना किसी लड़की की इज्जत लगती है। शुक्र है ये आपकी तरह नहीं है, वरना आप होते ना, क्या पता फायदा उठाते इस बात का। अच्छे बाप तो ना बन सके आप, पर अच्छे इंसान बनने की कोशिश जरूर करना। अंकल, जिसमें मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बस इतना समझा रहा हूँ कि प्लीज़ वो 5 लाख भी रखिए, मुझे नहीं चाहिए, चुकाने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन कम से कम बेटियों के साथ ऐसा सलूक तो मत कीजिए। दोस्तों यहाँ के शेयर का बटन आ रहा है, प्लीज शेयर कर दो वीडियो को और हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, फॉलो और शेयर प्लीज कर देना, प्लीज। लव यू ऑल।